देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ये ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, तो अभी तो ये है कि चले ठीक है मार्केट ब्रेकआउट हो रहे हैं, यदि ऐसा लगेगा कि मार्केट यहाँ से भी ब्रेक हो सकते हैं, संभावना ज़्यादा है कि मार्केट्स कंटिन्यू अप ट्रेंड को करे। लेकिन जो फॉल्स ब्रेकआउट्स के कंडीशंस होते हैं वो आपको पहले पता होना चाहिए कि कौन से कंडीशंस में मार्केट फॉल्स ब्रेकआउट हो सकते हैं, ताकि आप वहाँ पे ट्रेड ना करें और ऐसे कंडीशंस में आप जब भी आपको दिखे तो उसको आप जो है स्किप कर दे या फिर वहाँ पे इंतजार कर ले। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ये ब्लैंक पेज पे लेकर के आता हूँ और यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए ये पॉइंट्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसको आप ध्यान में रखिएगा, और मैं कहूँगा कि यदि आप लोग यहाँ पे सोचते हैं कि मैं बैंक निफ्टी में मुझे यहाँ पे जो है अच्छे से इसके ऊपर स्टडी करना है और मुझे बैंक निफ्टी के ऊपर कमांड करना है, तो इस वीडियो को आप लोगों को मोस्टली जो है अच्छे से वॉच करना होगा। देखिए क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग अभी जो है इंट्राडे ट्रेड करना यदि हम लोगों को रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंफर्मेशन लेने के लिए मान लीजिए कि पहले आपका ट्रेंड का कंफर्मेशन होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं 1 घंटे का चार्ट यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम लोगों का जो है कंफर्मेशन ट्रेंड का क्लियर हो कि हम लोग उसमें ट्रेड कर सकें। मान लीजिए ब्रेकआउट्स का ये सब हमने कई बार डिस्कशन किया हुआ है, तो ये एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो फिर उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो है अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये चीज़ आप पहला कंडीशन जो है ध्यान में रखिए। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है फिर डाउन ट्रेंड में होता है, तो फॉल्स ब्रेकआउट का जो आपका कंडीशंस यहाँ पे होता है, जैसे मान लीजिए कि यदि मार्केट इस तरह से अप ट्रेंड में चल रहा है तो क्या होता है, मार्केट रिट्रेसमेंट करता है और वापस ब्रेकआउट होता है। तो ये जो पॉइंट्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिट्रेसमेंट लेवल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रिट्रेसमेंट लेवल बोलते हैं। तो देखिए रिट्रेसमेंट लेवल के विषय में आपको पता होना चाहिए, यदि नहीं पता है तो सबसे पहला काम रिट्रेसमेंट डालिए और राजीव आरसीएस यूट्यूब सर्च बार में डालिए, वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा, उसको मोस्टली वॉच करना आपके लिए जरूरी है, तभी ये कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर होगा, नहीं तो फिर वो आपको प्रॉब्लम्स हो सकता है आगे चल करके। तो देखिए रिट्रेसमेंट का जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है, मान लीजिए कि यदि 1 घंटे के चार्ट में मैं देख रहा हूँ कि मुझे स्विंग मान लीजिए इंट्राडे ट्रेड करना है, फिर स्विंग ट्रेड करना है कुछ भी, लेकिन मिनिमम आपका जो है रिट्रेसमेंट लेवल होना चाहिए, वो होना चाहिए कम से कम। हमने वहाँ पे डिसाइड किया हुआ है कि मिनिमम 30% मार्केट जो है रिट्रेसमेंट करना ही चाहिए। यदि आपको एक परफेक्ट बोल सकते हैं कि यदि ट्रेंड आपको चाहिए, मान लीजिए कि यदि अप ट्रेंड में है फिर डाउन ट्रेंड में है, यदि परफेक्ट ट्रेंड चाहिए, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि यदि परफेक्ट ट्रेंड चाहिए ना, तो आपको मिनिमम 30% का रिट्रेसमेंट पकड़ना ही पड़ेगा। 30% रिट्रेसमेंट करने के बाद मोस्टली केस में यदि मार्केट अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है तो वो आपको फॉल्स ब्रेकआउट नहीं होगा। इसकी चांसेस यदि 10 बार आप टेस्ट करेंगे तो 7 बार ऐसा होगा कि आपके सक्सेसफुली ब्रेकआउट्स होंगे, और 3 बार ऐसा होगा कि मान लीजिए 2 से 3 बार ऐसा हिट हो सकते हैं, नहीं तो मोस्टली आपके जो है वहाँ पे टारगेट्स वो ऐसे कंडीशन में ब्रेकआउट सक्सेसफुल होते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखिए। तो पहला क्राइटेरिया हमें क्या करना है, 30% का पकड़ के चलना है रिट्रेसमेंट का। तो यदि मान लीजिए कि मार्केट इस तरह से कंटिन्यू ऊपर किया और वापस मार्केट यदि 30% रिट्रेसमेंट किया, तो हम लोग क्या करते हैं, ये लो से लेकर के या हाई पे मार्क करते फिबोनाची, और यहाँ से हम लोग चेक करते हैं कि मार्केट कितना 30% नीचे आया यहाँ तक। यदि यहाँ तक आया होता है उसके बाद यदि ब्रेकआउट करता है तो इसको हम लोग मानते हैं कि ट्रेंड जो है कंटिन्यू रहने वाला है, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अब मान लीजिए कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से इस तरह से ब्रेकआउट हुआ और थोड़ा सा यहाँ पर रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद वापस क्या होता है, मार्केट ब्रेक होता है और बाद में पता लगता है ये मार्केट इस तरह से जो है मार्केट इस तरह से करने लगता है और वापस मार्केट जो है यहाँ तक नीचे आ जाता है, यह हाई को फिर टॉप बना लेते हैं और ये लो जहाँ से मार्केट चला था उसको हम लोग बना लेते हैं। तो ये लो से फिर वापस क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये लो से लेकर के या हाई पे फिबोनाची या फिर उसके रिट्रेसमेंट लेवल निकाले जाते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, यदि मार्केट का रिट्रेसमेंट कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे यदि रिट्रेसमेंट कंप्लीट नहीं है आपका, तो आपको यहाँ पे ये हो सकते हैं इसके फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस। यदि आप 10 बार टेस्ट करेंगे ना, तो 10 बार में से यदि आपका 6 से लेकर के 7 बार आपका एसएल हिट होगा इस कंडीशंस में। तो ये चीज़ आप देखिए, ये चीज़ तो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, अभी आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे ये कैसे हो सकता है फिर, तो ये चीज़ों को आपको टेस्ट करने के लिए आपको चार्ट पे जाना पड़ेगा और इसको डीपली देखिए, 1-2 बैक टेस्ट से नहीं होगा, कम से कम 100 बैक टेस्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका ये कॉन्सेप्ट जो है पता लगेगा आपको कि एक्चुअल में जो मैं यहाँ पे कंडीशंस अप्लाई बता रहा हूँ वो कंडीशंस की वैलिडिटी मतलब या फिर वो कितना वैलिड है। तो अब देखिए यहाँ पे तो मैंने बताया कि चलो ठीक है यहाँ पे ऐसे स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ सोचना है, यदि आपको इसको पूरा प्रैक्टिकली देखना है जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया हुआ है, तो आप क्या करिए, यूट्यूब में सर्च बार में वही रिट्रेसमेंट डालिए और राजीव आरसीएस डालिए, उसमें 2 आपके सामने वो वीडियो आएगा। एक तो आपका आएगा आपको इसका फिबोनाची का और दूसरा आएगा सिंपल रिट्रेसमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, जो नॉर्मल हम लोग प्राइस सेक्शन से निकालते हैं उसको। तो वो 2 जो आपके पास पार्ट आएगा ना, 2 आपको होगा मेरे ख्याल से 4-5 घंटे का होगा, दोनों 4-4 5-5 घंटे का। अब तो हो सकता है थोड़ा बहुत ज़्यादा हो या फिर कम हो 1 घंटे, लेकिन वो जो है आपको इसी तरह से होगा। तो वो आपको क्या करना है, फुल कोर्स लिखना है। उससे क्या हो जाएगा, वो आप देखेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा एक एक करके हमने वो जो बारीकी से एनालिसिस किया हुआ है, 30% क्राइटेरिया कहाँ पे होता है, किस तरह से हम लोगों को करना चाहिए, तो वो पूरा का पूरा बैक टेस्ट वहाँ पे दिखाया हुआ है और पूरा का पूरा वहाँ पे जो है
वो हमने कंडीशंस बताए हुए हैं कि कहाँ किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने बैंक निफ्टी का यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो बैंक निफ्टी का देखिए ये मैंने इसलिए अभी दिखाया हुआ है क्योंकि मार्केट जो है करंट सिचुएशंस में यही कंडीशंस क्रिएट कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से मार्केट एक तो टॉप में है, ऊपर से मार्केट इस तरह से बिना मतलब एक तरह से जो परफेक्ट रिट्रेसमेंट बोल सकते हैं जिसको हम लोग 30% कह सकते हैं, वो रिट्रेसमेंट यहाँ पे जो है आपका नहीं किया हुआ है और इसका ब्रेकआउट हुआ है। तो मोस्टली केस में क्या होता है, ब्रेकआउट होने के बाद जो है मार्केट ये मान लीजिए कई बार तो ये नीचे गिर जाता है और कई बार क्या होता है इस तरह से यहाँ पे पैटर्न्स बनाने लगता है और बाद में चल करके मार्केट वापस जो है नीचे ब्रेक हो जाता है। इस तरह से आपका पैटर्न बनता है जिसमें कि आपको रिट्रेसमेंट फिर वापस वही देखने को मिलता है 30% या फिर 50% के करीब करीब। तो मिनिमम आपका यहाँ पे जो हम लोग कह सकते हैं कि यदि परफेक्ट आपको ढूंढना है तो वो 30% का। तो अब देखेंगे कई बार देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसके और केस होते हैं। जैसे मान लीजिए तो हमने यहाँ पे एक कंडीशन डिस्कशन किए हुए, इसके और केस होते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है ये इस तरह से 23% मान लीजिए कि जो फिबोनाची का रहता है वो 23% रिट्रेसमेंट करता है, उसके बाद भी मार्केट कंटिन्यू इस तरह से ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा होता है। मतलब यहाँ पे 23% रिट्रेसमेंट करने के बावजूद भी मार्केट ऐसा क्या लॉजिक है कि इसमें 23% के बाद भी मार्केट ब्रेकआउट हो रहा है, जबकि हमने तो डिसाइड किया हुआ है कि मिनिमम 30% का रिट्रेसमेंट होना चाहिए। तो देखिए 23% का जो रिट्रेसमेंट होता है इसके कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, जहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि जो पावरफुल ब्रेकआउट्स होते हैं जिसको हम लोग ब्रेकआउट्स लेवल बोलते हैं, जिसको हम लोग पावरफुल ब्रेकआउट्स या फिर बोल सकते हैं कि यदि आपके मतलब एक तो न्यूज बेस स्टॉक्स में ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है और दूसरा मान लीजिए कि मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि यदि ब्रेकआउट मंथली वगैरह सबके हैं तो ऐसे केस में जो है वो 23% का रिट्रेसमेंट करता है और ये कंटिन्यू ब्रेकआउट जो है आपको देखने को मिलेगा और ये ब्रेकआउट्स आपके होते रहेंगे। लेकिन इसका एक और मेजर डिफरेंट ये है कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा अभी यहाँ पे, ये देखिए ये तो इसको बाद में डिस्कशन करेंगे, खैर मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया, मान लीजिए 23%, उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे 23% रिट्रेसमेंट किया है, ठीक है, यहाँ पे 23%, अब वापस क्या हुआ मार्केट फिर 23% रिट्रेसमेंट किया और फिर वापस क्या हुआ मार्केट 23% रिट्रेसमेंट किया, ब्रेकआउट हुआ। अब ये लॉ से लेकर के यदि मार्केट में यहाँ पे यदि अब जो मार्केट में यदि करेक्शन आएगा या फिर नॉर्मल कह सकते हैं कि जब भी एक थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट होगा तो सीधा मार्केट क्या होगा, जो इसका 30 से 40% का रिट्रेसमेंट लेवल होगा उसको सीधा जो है मार्केट मिनिमम 30% का हम लोग पकड़ के चलते तो मान सकते हैं कि मिनिमम 30% जो है डायरेक्टली करेक्शन बहुत तेजी से होता है, छोटा सा रिट्रेसमेंट करेगा और तेजी से करेक्शन जो है यहाँ पे होगा 40% 50% तक जो है नॉर्मल रिट्रेसमेंट हो जाता है यदि करेक्शन होता है। तो मिनिमम तो 30% मान के चलते, 30% इसलिए हम लोग मानते हैं क्योंकि एंट्री लेने के लिए ये लेवल्स जो है इंपॉर्टेंट होता है 30% का, ठीक है, एंट्री के लिए 30% इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम लोग 30% का पकड़ के चलते हैं। तो 40% 50% जो है वापस करेक्शन होगा तो आपका रिट्रेसमेंट कर लेगा। फिर कई बार लोग इसी में सोच लेते हैं कि यही मार्केट डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, तो ऐसा नहीं होता है। आपको फिर ये कंडीशंस में बहुत तेजी से फॉल होते हैं, आगे चल करके देखेंगे आप एनालिसिस कीजिए जा करके, बहुत से स्टॉक्स आपको देखने को मिलेगा जिसमें इस तरह से कंडीशंस जो है यहाँ पे बनते हैं। तो ये चलिए मैं बैंक निफ्टी का यहाँ पे एनालिसिस कर रहा तो मैं एक बार आपको वापस दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने अभी आप लोगों को बताया इसको आप ध्यान से देखिएगा और इसको जो है मोस्टली आप लोग क्या करिए, सबसे पहला काम करिए, इसको चार्ट पे जाइए, वहाँ पे एक एक करके स्टेप बाइज जो है एनालिसिस करिए। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जब आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए मैं आपको ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप देखिए यहाँ से मार्केट कंटिन्यू ऊपर चढ़ा है, अब देखिए ब्रेकआउट तो यहाँ पे सक्सेसफुल रहा है। अब ऐसे केस में वापस देखिए यहाँ पे ऐसे केस में वापस जो है मार्केट ऐसे केस में हम लोग कह सकते हैं कि ब्रेकआउट। तो देखिए यहाँ से यदि मैं देखूँ तो मिनिमम इसका जो है 30% जो यदि यहाँ पे मान लीजिए कि 30% यदि मैं पकड़ के चलूँ तो सक्सेसफुल है। अब देखिए मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे आवरली चार्ट लगा हुआ है, यदि मैं डेली चार्ट लगा दूँ तो देखिए रिट्रेसमेंट जो है बहुत ही वैलिड और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो यदि मैं डेली चार्ट्स आपको लगा करके दिखाऊं तो आप ध्यान से देखेंगे कि ऐसे बीच में यहाँ से लेकर के यहाँ तक अभी तक कोई रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है। मान लीजिए कि यदि मैं इसको करेक्शन मानूं, मान लीजिए इसको मैं रिट्रेसमेंट मानूं, तो इसने जो रिट्रेसमेंट लेवल है 30% का उसको हमें टच करना चाहिए, उसके बाद उसका ब्रेकआउट हो तो फिर सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। यदि मैं यहाँ से डालूँ, यदि मैं यहाँ से यह हाई पे मान लीजिए कि यहाँ पे डालूँ तो रिट्रेसमेंट लेवल कितना निकल करके आया हुआ है, देखिए यहाँ तक रिट्रेसमेंट किया हुआ है, यानी कि ये 23% भी रिट्रेसमेंट नहीं किया है। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, मान लीजिए जो ब्रेकआउट्स हुआ है, कई बार लोग यहाँ पे ट्रेड करना चालू करते बाद में पता लगता है वो नीचे गिर गया। तो मान लीजिए कि यहाँ पे तो इसने 23% भी नहीं रिट्रेसमेंट किया है, तो ऐसे केस में क्या हो सकते हैं, देखिए दो ही चीज़ हो सकते हैं, या तो मार्केट वापस इस लेवल के आसपास आएगा या तो फिर मार्केट इस तरह से यहाँ पे रेंज बना सकता है,
पहला कंडीशन तो ये हो सकते हैं, उसके बाद चल करके ये इसका ब्रेकआउट हो। तो मान लीजिए कि यदि मार्केट जितना ऊपर जाएगा ना, मार्केट जितना ऊपर जाएगा, मान लीजिए कि यदि यहाँ से मार्केट जिस लेवल तक जाता है, तो मान लीजिए यहाँ तक गया, तो फिर ये एक्सटेंड होकर के ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जितना ऊपर हाई लगेगा वहाँ तक आ जाएगा। तो एक तो ये हो सकते हैं। फिर क्या होगा, जब इसका ब्रेकआउट होगा तो फिर वापस मार्केट 30-40%, 50% मिनिमम रिट्रेसमेंट करेगा, ये लेवल तक वापस रिट्रेसमेंट यहाँ तक की संभावना होती है कि रिट्रेसमेंट कर सकता है। एक तो ये कंडीशंस हो सकते हैं। अब दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि मार्केट डायरेक्ट ये पॉइंट से जो है, मार्केट यहाँ से डायरेक्ट अभी जो है वापस गिर करके 30%, 40% रिट्रेसमेंट करे और फिर वापस मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यू करे और फिर ये कनेक्ट इस तरह से जो है आपका ट्रेंड हो जाएगा और वापस मार्केट ये लेवल के आसपास आकर के वापस ट्रेंड जो है कंटिन्यू करेगा। तो पहला तो ये आपके कंडीशंस यहाँ पे हो सकते हैं। देखिए ध्यान से, अब देखिए मैं यहाँ पे यदि मैं दिखाऊँ आप लोगों को, ये देखिए, तो यहाँ से यदि मैं ये लो से मार्क करूँ, यहाँ पे ये पॉइंट पे मैं मार्क करूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्लियरली आपको दिख रहा होगा, यदि मान लीजिए कि यहाँ से यदि ब्रेकआउट्स हुआ है तो नॉर्मल केस में मार्केट कितना 50% रिट्रेसमेंट किया है, उसके बाद सक्सेसफुल ब्रेकआउट हुआ है और उसके बाद मार्केट जो है कंटिन्यू अप ट्रेंड को किया हुआ है। अब यदि मैं 1 घंटे का चार्ट लगा करके आप लोगों को दिखाऊँ, आप ध्यान से देखेंगे, तो यदि मान लीजिए कि मैं 1 घंटे का यहाँ पे चार्ट डालूँ, तो 1 घंटे के चार्ट्स में मैं यहाँ पे यदि आप लोगों को दिखाऊँ तो ये लो से लेकर के, देखिए मैं यहाँ पे डालूंगा, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट्स में डालूंगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 38% का ये लेवल है, तो ये लगभग 30% तो टच किया हुआ है, 30% से ज़्यादा रिट्रेसमेंट हुआ है। ये 38% का नीचे का लेवल है, तो 30% से ये ज़्यादा रिट्रेसमेंट किया हुआ है। तो 1 घंटे के चार्ट में जब मान लीजिए कि हम लोग कन्फर्मेशन लेते हैं इंट्राडे ट्रेड करने के लिए, तो 1 आवर के चार्ट के हिसाब से तो मार्केट सक्सेसफुली यहाँ से ब्रेकआउट होगा। तो इसकी चांसेस, यानी कि यदि मैं 10 बार एग्जीक्यूट कर रहा हूँ ट्रेड, तो इसकी 7 बार संभावना ज़्यादा होगी, मतलब 7 बार संभावना होगी कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट जो है इसके सक्सेसफुल हो। ठीक है, ये तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, बैक टेस्ट करना है, इसको जाकर के लाइव टेस्ट करना है, कम से कम 100, 200, 300 टेस्ट करेंगे ना, फिर आपको ये कंफर्म आइडिया लगेगा कि मार्केट्स में एक्चुअल में जो इसका सिनेरियो क्रिएट हो रहे हैं वो क्या है, फिर उसके बाद किस हिसाब से मार्केट्स के जो है आपके डायरेक्शन निर्धारित होते। बाकी देखिए जितने भी मैं छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, ये बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट्स है। ये सब जो पॉइंट्स है ना, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप कितना भी ढूंढ लीजिए, कितना भी यूट्यूब चैनल सर्च मार लीजिए, कितना भी वीडियो देख लीजिए, यदि आप यहाँ तक देख रहे हैं ना, तो ये कंटेंट्स तो आपको किसी चैनल्स पे नहीं मिलेगा। तो शायद मुझे लगता है कि लोग एक्चुअल में सीखना नहीं चाहते हैं, इसलिए अपने चैनल्स पे आप देखेंगे बहुत ही कम लोग जुड़े हुए हैं, जबकि इतना सारा हमने कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे रखा है, फिर भी बहुत ही कम लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और फिर कंटेंट देखने मतलब एजुकेशन में तो एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही कम लोग जो है इंटरेस्टेड होते हैं। सीधा कॉल टिप्स ये वो, देखिए इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बाहर निकलिए, लर्निंग के ऊपर फोकस करिए यदि आगे बढ़ना है तो। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे तो मान लीजिए कि सक्सेसफुल, इसके हिसाब से तो हम लोग सक्सेसफुल मान सकते हैं। यदि मैं आगे चल करके यहाँ पे देखूँ, मैं यदि आपको दिखाऊँ कि मार्केट हम लोग यदि ये लो से मार्क करें, हम लोग यदि ये लो से यहाँ पे डालें, यदि देखिए यहाँ पे इसका वीडियो हमने बनाया हुआ है, इसको देख लीजिएगा जरूर। वो यहाँ पे आप सोचेंगे कि ये करेक्शन फिर क्या है। यदि मैं यहाँ पे डालूँ तो यहाँ पे देखिए, यदि यहाँ पे मैंने डाला तो यहाँ पे लगभग 23% का जो है आपका यहाँ पे 23% रिट्रेसमेंट हुआ है, यानी कि 30% का जो क्राइटेरिया है उसको मार्केट ने अभी तक यहाँ पे टच नहीं किया है। यदि मैं 1 घंटे के हिसाब से भी यदि मैं लेवल्स निकालूँ, 1 आवर के हिसाब से भी मैं यदि निकालूँ, तो 1 आवर के हिसाब से भी जो करंट के सिचुएशंस है, यानी कि जो करंट सिचुएशंस है उसमें 1 घंटे के चार्ट में भी मार्केट जो है ये लेवल को यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि टेस्ट नहीं किया है। इसकी पॉसिबिलिटी देखिए, तो फिर अब मान लीजिए कि 23% में भी तो हो सकते हैं ना, कि मान लीजिए अभी तो देखा कि 23% में भी हो सकते हैं, सक्सेसफुल ब्रेकआउट ऊपर कंटिन्यू जा सकता है। देखिए हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी वही है कि जो अभी हमने बताया हुआ है, यानी कि यदि आप 10 बार टेस्ट करेंगे तो 7 बार आपके जो है 6 से 7 बार आपको एसएल या फिर मार्केट फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं। उसका रीजन यही है कि यदि ये तभी वैलिड होता है, ये 23% का तभी आपके सक्सेसफुल होते हैं जब मार्केट्स में बहुत तेज़ी से फोर्स क्रिएट होता है, या फिर बहुत मंथली चार्ट्स के ब्रेकआउट्स पे हो रहे होते हैं, या फिर कोई ऐसा ऐसा सीन क्रिएट्स हुआ रहता है जिसमें कि मतलब बहुत प्रेशर हो। तो वो जो प्रेशर होता है वो प्रेशर आपको अलग ही दिखता है, यानी कि वो प्रेशर जो होता है वो अलग ही प्रेशर दिखता है। इस तरह से बाइंग नहीं होता है, ऐसे जब होते तो इस तरह से प्रेशर क्रिएट नहीं होती है, छोटे छोटे रिट्रेसमेंट, हर पॉइंट्स पे रिट्रेसमेंट। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हो सकता है आगे चल करके मार्केट्स वापस एक इस तरह से जो है इस तरह से रेंज बना दे, यहाँ से इस तरह से रेंज बना दे, फिर या तो फिर नीचे ब्रेकआउट हो, फिर ये इस तरह से हो जाएगा, इसका ये जो है ये यहाँ से यहाँ एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये सीन हो सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि कल को ये इस तरह से मार्केट इस तरह से करे और वापस मार्केट जो अपना 30-40% का लेवल है वहाँ तक जो है मार्केट वापस आ जाए